सुरक्षा बलों ने आखिरकार 1 करोड़ के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के कुछ साल बाद उस माओवादी को न्यायालय पेश किया जाता है। जैसे ही इसकी खबर बाकी माओवादी को मिलती है कि उस 1 करोड़ के इनामी माओवादी को न्यायालय पेश किया गया है, वैसे ही दिन दहाड़े कुछ माओवादी पहुंचकर न्यायालय में हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद उस माओवादी को पुनः एक बार फिर से अपने साथ वापस ले जाते हैं। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल मैं जिस माओवादी की बात कर रहा हूं, दरअसल वह माओवादी का नाम मिसिर बेसरा है, जिस पर 1 करोड़ रुपया के नाम है। मिसिर बेसरा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। मिसिर बेसरा को सुनिर्मल के भी नाम से लोग जानते हैं और प्रधान दा के नाम से भी लोग जानते हैं। मिसिर बेसरा झारखंड के रांची से 150 किलोमीटर दूर गिरिडीह जिले के मदनाडी गांव का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि मिसिर बेसरा 1985 में झारखंड के कॉलेज में अध्ययन कर रहा था। उस दौरान गरीबों पर किए जा रहे अत्याचार और जमींदारों की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाता था और अचानक 1985 में ही नक्सल संगठन में जाकर शामिल हुआ था। नक्सल संगठन में जब 1985 में शामिल हुआ, उसके बाद मिसिर बेसरा को एमसीसी का सदस्य बनाया गया, यानी कि माओवेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद लगातार माओवादियों के साथ जुड़कर बड़े बड़े घटनाओं की रणनीति बना रहा था। आपको बता दूं, 2003 में एक बड़े माओवादी के साथ मिसिर बेसरा का संपर्क हुआ। गणपति, जी हाँ, मैं गणपति की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना के सबसे बड़ा माओवादी गणपति से मुलाकात हुआ। गणपति से मुलाकात होने के बाद मिसिर बेसरा खूंखार नक्सली बन गया। उसके बाद गणपति और मिसिर बेसरा मिलकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों के जवान छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगातार मिसिर बेसरा और गणपति को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि आपको बता दूं, गणपति जिस तरीके से बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया, वैसे ही मिसिर बेसरा भी लगातार बड़े बड़े घटनाओं का अंजाम दे रहा था। 2003 में मिसिर बेसरा जिस तरीके से बड़े बड़े घटनाओं का अंजाम दिया, मिसिर बेसरा को 2003 में ही सीसी मेंबर बनाया गया, केंद्र कमेटी के मेंबर मिसिर बेसरा को बनाया गया है। हालांकि आपको बता दूं, मिसिर बेसरा अब तक झारखंड में 55 जवानों को शहादत किया है। जी हाँ, 55 जवानों को एक आईडी ब्लास्ट में ब्लास्ट कर उन 55 जवानों को शहीद किया है। 2007 21 सितंबर आधी रात खूंटी जिले के रनिया बाजार से अपने एक माओवादी साथी के साथ कार में सफ़र कर रहा था और अचानक देर रात कुछ सुरक्षाकर्मी रनिया में उस कार को रोक लिए। जब कार की तलाशी ली गई, तब कार में 15 डेटोनेटर और 4500 रुपये का कैश बरामद किया गया है। और वैसे ही उस दोनों माओवादी को तुरंत एसपी कार्यालय पहुंचाया गया है। एसपी कार्यालय लाने के बाद उसके बाद लगातार उन दोनों माओवादियों की पहचान की जा रही थी और आत्मसमर्पण माओवादियों से जब पूछा गया कि ये आखिर ये 2 माओवादियों का नाम क्या है, जब बाकी आत्मसमर्पण माओवादियों ने बताया कि ये कोई साधारण माओवादी नहीं है, बल्कि ये मिसिर बेसरा है और एक बड़ा कैडर का माओवादी जिस पर 1 करोड़ रुपये के इनाम है। अब उसके बाद सुरक्षा बलों के जवान भी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। 1 करोड़ का इनामी माओवादी ये यूं ही अचानक मिल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। उसके बाद साल 2009 29 जून को बिहार के लखीसराय के कोर्ट में मिसिर बेसरा को पेश किया जाता है। जैसे ही इसकी खबर बाकी माओवादियों को मिलती है, वैसे ही बाकी माओवादी दिन दहाड़े उस कोर्ट पर हमला कर देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग के दौरान 2 जवान भी शहीद हो जाते हैं। साथ में मिसिर बेसरा 1 करोड़ के इनामी माओवादी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि मिसिर बेसरा पुलिस ब्यूरो मेंबर है और पुलिस ब्यूरो मेंबर का सदस्य बनाया गया और लंबे समय से अब झारखंड में सक्रिय है। जा रहा है कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के सारण्य के जंगलों में छुपा हुआ है। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि मिसिर बेसरा को ढूंढने के लिए झारखंड में 15,000 से ज्यादा की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब जानकारी मिल रही है कि जहां पे ये छुपा हुआ है सारण्य के जंगलों में, चारों तरफ से सुरक्षा बलों के जवान घेर लिए हैं। अब मिसिर बेसरा वहां से भाग नहीं सकता है। अब देखना होगा कब तक सुरक्षा बलों के जवान फिर से मिसिर बेसरा को पकड़ते हैं या फिर एनकाउंटर में मार देते हैं। ये बड़ा सवाल है, देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।